तक कोई सही बात सामने नहीं आ जाती ना, फरी को कोई जरूरत नहीं है उनसे बात करने की। मीना सुनो, तुम इस बारे में यूसुफ भाई से बात मत करना प्लीज। वो डैड, हाँ, हम लोग गए थे वहाँ, वो लोग बहुत अच्छे से हमसे मिले। चुपकी, तू रो रही है? क्या बात है? सॉरी। किस बात पे सॉरी कर रही? कल के रवैये पर। चलो अच्छा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। यूसुफ, क्या आज हम एक साथ नाश्ता कर सकते हैं? और मीना? कभी सोचा नहीं था कि तुमसे दोस्ती खत्म करनी पड़ेगी, मगर मेरे लिए मेरी अम्मी की इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। फरी बीबी, आप? जी, अब घर पर कोई नहीं है क्या? बीबी जी, घर में तो कोई भी नहीं है। सब कहाँ गए हुए हैं? बड़ी बेगम साहबा साहब जी को लेके अस्पताल गई हैं, क्योंकि कल रात को साहब का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? क्या हुआ उन्हें? वो ठीक तो है? अल्लाह का शुक्र है, वो सही है। अब अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया। अब वो बस छोटी मोटी पट्टियाँ कराने गए हैं और दानियाल साहब ऑफिस गए। अच्छा, और सारा कहाँ है? वो भी साहब जी के साथ ही गई है। मैं यही बात तो आपको बताना चाह रहा था, लेकिन आप साहब जी के एक्सीडेंट की खबर सुन के इतनी परेशानी हुई कि मैं अपनी बात मुकम्मल ही नहीं कर सका। बाबा जी, जरीना तो घर पर होगी ना? जी वो तो है। आप उसे बुला दें प्लीज। जरीना, ओ जरीना, बाहर आओ। क्या हो गया शाकिर, क्यों चिल्ला रहे हो? फरी बीबी आई हैं, आप इनसे बात करो, मैं आता हूँ। फरी बीबी, आप आइए ना। नहीं जरीना, सुनो, मेरा एक काम कर दोगी? तुम ना जवेरी आंटी को ये चेक दे देना। आप ये चेक बेगम साहिबा को खुद ही वापस कर दीजिएगा, मैं नहीं ले सकती है। जरीना, जरूरी है, प्लीज दे देना उन्हें। नहीं बीबी जी, मैं ये नहीं ले सकती। बेगम साहिबा अगर नाराज हो गई तो मुझे तो वो नौकरी से ही निकाल देंगी। ठीक है, तुम उन्हें बता देना कि मैं उनका दिया हुआ चेक वापस करने आई थी उन्हें। फरी बीबी, आप अंदर तो आइए, चाय पी कर जाइए। अगर सारा बीबी को पता चला मैंने आपको ऐसे ही जाने दिया तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। नहीं जरीना, बाहर रिक्शा वेट कर रहा है तो मैं चलती हूँ। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। लगता है सारा बीबी का और फरी बीबी का झगड़ा हुआ है, वरना ऐसे तो कभी नहीं गई है। नहीं, मुझे इमरान से बात नहीं करनी चाहिए। अगर इससे बात करने से मेरे तोतलेपन का राज खुल गया और फिर उसने मुझसे ताल्लुक ही खत्म कर लिया तो ये तू मेरा फोन यहाँ पे क्यों लाई है? बात करनी थी किसी से? अम्मा भला मुझे किससे बात करनी है? मैं तो ये देखो ना, इसकी बैटरी कम है तो इसको चार्जिंग पर लगाने आई थी। अच्छा चल, फरी को फोन लगा जरा, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। पता कर कब आ रही है वो, बहुत फिक्र हो रही है मुझे उसकी। अम्मा, तुम्हारी बेटियां बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई, अपने अच्छे बुरे का सब ख्याल रख सकती हैं, उनकी फिक्र करना छोड़ दो। अरे बेटा, बच्चे कितने भी बड़े हो जाए ना, तो माँ बाप को उनकी फिक्र वैसे ही रहती है। जब तक मैं उससे बात नहीं करूंगी ना, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। तू फोन मिला। अच्छा अम्मा, लगा रही हूँ। मुझे पता है जब तक तुम्हारी उससे बात नहीं होगी ना, तुम मुझे ही तंग करती रहोगी। ये लो, लगा रही हूँ। बेल जा रही है। ये हेलो, हाँ फरी, कहाँ रह गई? अच्छा चलो जल्दी आओ। क्या कह रही है फरी? आ रही है, रास्ते में है। इसे चार्जिंग पे लगा दे। हाँ मैं लगा देती हूँ। मुझे नजमा जी के इस रवैये से घबराहट हो रही है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है?
अब उनका ये रवैया मेरे साथ अचानक ही तब्दील हो गया। मैं जितना उनके साथ दोस्ती करने की कोशिश करती हूँ, उतना ही मुझसे दूर हो जाती हैं। और इनका अब ये नया रूप मेरी तो समझ से बिल्कुल बाहर है। ना जाने वो मेरे साथ कौन सी चाल चलने वाली है। मेरा ख्याल है कि मुझे अम्मी से मशवरा करना चाहिए। नहीं, बिला वजह अम्मी मेरी वजह से परेशान हो जाएंगी। पहले ही उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अल्लाह अल्लाह करके तो उनकी तबीयत संभली है। अब अगर मैंने भी उन्हें ये सब बता दिया तो कहीं फिर से उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। लेकिन मैं क्या करूं? ऐसे मौके पे एक माँ के अलावा भला कौन सबसे बेहतर मशवरा दे सकता है? हाँ, मेरा ख्याल है यही सही रहेगा। मुझे अम्मी को जाकर सब कुछ बता देना चाहिए। फोन पर बताया तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी। मैं जानती हूँ कि मैं इस वक्त खुद कर्ज बन रही हूँ। मेरे पास और कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। इस मुश्किल घड़ी में अम्मी के अलावा मेरी और कोई मदद नहीं कर सकता। एक काम करती हूँ, जाने से पहले यूसुफ से पूछ लेती हूँ। अगर उन्हें बताए बगैर गई तो कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। हाँ मीना, क्या बात है? यूसुफ, मेरा दिल नहीं लग रहा आपके बगैर। अगर आप इजाजत दें तो थोड़ी देर अम्मी के पास चली जाओ। हाँ हाँ चली जाओ, पर अपना बहुत ख्याल रखना, ओके? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं तुम्हें शाम में लेने के लिए आ जाऊंगा, ओके? ठीक है, आप लेने आ जाइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। सो पेनफुल। जरीना से कह के कॉफी तो मंगवाओ जरा। दानिश, कॉफी छोड़िए, आज सूप पीते हैं। जरीना, जरीना। जी जी बेगम साहिबा। साहब के लिए सूप बनाओ और हम लोगों के लिए खाना तैयार कर दो। जी अच्छा। वो बेगम साहिबा फरी बीबी आई थी। क्या कह रही थी? तुम आज जल्दी आ गए ऑफिस से और तुम दोनों तो ऐसे शॉक्ड हो रहे हो जैसे कि वो पहली बार आई हो। चलो मैं चल के जरा रेस्ट करता हूँ, मैं रूम में जा रहा हूँ। ओके? सारा, बेटा, इज एवरीथिंग फाइन? आर यू ओके? यस डैड, आई एम ओके। नहीं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे ये इतनी उदासी क्यों है? अरे ये तो फरी के लिए फौरन फिक्रमंद हो जाती है। मेरे लिए इससे बड़ी बात यह है कि उसने फोन करके एक मर्तबा भी मेरी तबीयत के बारे में नहीं पूछा। हो सकता है कि डैड उसे पता ही ना हो। क्यों? जरीना ने तो उसको बताया होगा ना। अच्छा ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, हो जाता है, भूल चूक हो जाती है। अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मैं रेस्ट करूंगा। सूप ही भिजवा देना। हाँ ठीक है। मेरा ख्याल है मॉम मुझे फरी को कॉल करनी चाहिए। ठीक कह रही हूँ ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर उससे बात करो।
मैं तुम्हारे डैड को ज्वाइन करती हूँ, सूप हम कमरे में पियेंगे, ठीक है? दानी भाई, आप फरी को कॉल करें। मैंने कॉल की थी उसे, उसने डिस्कनेक्ट कर दी। एक तो तुम कॉल करके देखो। मुझे डर है कि कहीं वो मेरा फोन भी ना काट दे। सारा, तुमने मॉम का बिहेवियर देखा? कितना डिप्लोमेटिक होकर बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे डैड को उन्होंने बताया ही नहीं कि मेरा और फरी का रिश्ते से इनकार कर चुके हैं वो। आप ठीक कह रहे हैं। डैड की बातों से तो यही लग रहा है कि उन्हें ये मालूम है कि आपका और फरी का रिश्ता तय हो गया है। सारा, ये जानना बहुत जरूरी है कि मॉम का परवीन आंटी से क्या रिश्ता है, क्योंकि उन्होंने अभी तक डैड से इस बारे में जिक्र नहीं किया है। ये बात तो मॉम ने मेरे सामने की थी। इसका मतलब है यकीनन मॉम ने डैड को परवीन आंटी के बारे में नहीं बताया है। अगर मॉम ने ये बात डैड से छुपाई है तो यकीनन डैड भी उन्हें जानते होंगे। तो फिर ठीक है, डैड की हालत थोड़ी बेहतर हो जाए, इस मामले को देखते हैं। अच्छा खासा रात को उससे मिलने का प्रोग्राम बना था, फिर अम्मी ने मेरे सारे प्रोग्राम पर पानी फेर दिया। बल्कि ये प्रोग्राम तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब मैं किस तरह चुपके से अपने दिल की बात करूं? यहाँ तो कदम कदम पर पैरे हैं। इस लड़की ने भी हद कर दी। पहले मैंने फूल और चॉकलेट दी, तब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, और अब झुमके दिए तो भी मुकम्मल खामोशी। आखिर ये मुझसे बात क्यों नहीं करती? इतनी बड़ी बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? ऐसा क्या रीजन था, ऐसी क्या बात थी कि आपको मुझसे झूठ बोलना पड़ा? ये मौका अच्छा है, अब मैं दोबारा इमरान से मैसेज पर बात कर लेती हूँ। प्यारे इमरान, मैं चुपकी, आपका दिया हुआ तोहफा। मेरा मतलब है झुमके बहुत खूबसूरत हैं। अरे ये किसका मैसेज आ गया? चलो शुक्र है, तुम्हें मेरा दिया हुआ गिफ्ट तो पसंद आया। मैंने पहन कर भी देखे हैं, मुझ पे बहुत अच्छे लगे हैं। यकीनन तुम इन झुमकों में गजब की लग रही होगी। तुम्हें ध्यान में रख कर ही तो मैंने वो झुमके खरीदे थे। लेकिन अब मेरे घर में आप कोई चीज नहीं फेंकेंगे।
कोई तरीका निकालो चुप्की। कभी चॉकलेट, कभी फूल तो कभी झुमके। किसी ने देख लिया तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। मैं तुम्हें कभी बदनाम नहीं होने दूंगा चुप्की, और ना ही ये चाहूंगा कि मेरी वजह से तुम पर कोई उंगली उठाए। अब मैं आपसे मैसेज पढ़ ही बात करूंगी। चलो मैसेज पर ही सही, बातों का सिलसिला तो शुरू होगा। ये मेरा फोन नहीं बल्कि अम्मा का फोन है, इसीलिए जब भी बात करनी होगी मैं खुद ही मैसेज करूंगी। देखा, मैंने सही सोचा था। चुप्की के पास फोन नहीं है। ओके। जॉर्ज, चुप्की, तुमने मुझ पर इतनी सारी पाबंदियां लगा दी। ठीक है, अब मैं तुम्हारे सहन में कुछ नहीं फेंकूंगा और ना ही खुद से मैसेज या फोन करूंगा। मुझे तुम्हारी इज्जत की बहुत परवाह है, लेकिन एक बात की तसल्ली भी है कि मेरी मोहब्बत यकतरफा नहीं है। अम्मी क्या पका रही है? मैं हेल्प करूँ? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। शुक्र है बेटा तुम आ गई। कैसी तबीयत है तुम्हारी? अम्मी आपके सामने तो सुबह सुबह डॉक्टर के पास लेके गई थी ना मैं, तो दवा दे दी डॉक्टर ने। जाहिर है दवा का असर होने में थोड़ा वक्त तो लगता है। अरे बेटा तो फिर आज ही ये नोट्स लेने जाने की क्या जरूरत थी? जब तबीयत ठीक हो जाती तो चली जाती। ऐसा क्या जरूरी था? अम्मी आपको तो पता है कि मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, ऐसे में मैं लापरवाही कैसे कर सकती थी? माँ, तुम्हारा फोन चार्ज हो गया। रख दो बेटा। फरी, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब काफी बेहतर है। अम्मी क्या पका रही हैं आप? बेटा मैं आलू गोश्त बना रही हूँ। अम्मी आलू की तहारी बना लेना। हाँ माँ, नीलम ठीक कह रही है, तहाड़ी बना लो ना, मेरा भी तहाड़ी खाने का बहुत दिल कर रहा है। आलू की तहरी तो मेरी मीना को भी बहुत पसंद है। जब वो आएगी ना तभी बनाऊंगी। ओहो अम्मी, भला ये क्या बात हुई? वैसे आप मीना को कुछ ज्यादा याद नहीं करने लगी हैं? बेटा जब बेटियां रुखसत हो जाती है ना तो उनकी याद ऐसे ही आती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो मीना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची। अभी मैं तुम्हें याद कर रही थी, तुम्हें बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अच्छा, मैं भी आप सबको बहुत याद कर रही थी। मैं तुम्हें इसलिए याद कर रही थी कि ये जिद कर रही थी कि आज तहरी बना लो, तो मैंने कहा नहीं, जब मीना आएगी ना तभी बनाऊंगी। और देखो तुम आ गई। अच्छा वो मीना कि तुम अब आ गई, अब अम्मी तहारी ही पकाएंगी। हाँ हाँ, अब तो जरूरी बनाऊंगी भाई। फरी, क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा उतरा हुआ है? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। तो इसको डॉक्टर के पास लेके जाना था ना। अब मैं गई थी डॉक्टर के पास लेकर, दवा भी दे दी डॉक्टर ने। मीना, यूसुफ भाई नहीं आए? नहीं, मैं अकेली आई हूँ। मीना, सौतन से झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया कहीं? अम्मी कैसी बात कर रही हैं आप? क्यों झगड़ा होगा? वाकई में आप लोग सब मुझे बहुत याद आ रहे थे, और यूसुफ तो शाम में आ जाएंगे मुझे लेने के लिए। अच्छा अच्छा ठीक। वैसे अच्छा हुआ मीना कि तुम यूसुफ भाई के बगैर ही आई हो, अब हम सब लोग बहुत सारी बातें करेंगे। अरे भाई बहन से चाय पानी का तो पूछ लो कुछ। मीना, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। चुपकी, हाँ, चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी ले आना। ठीक है, तुम अम्मा से बातें करो, मैं लाती हूँ। अच्छा बेटा बैठो तो सही। और सच सच बता, तूने नाश्ता नहीं किया ना? किया है नाश्ता, वो
बस दिल चाह रहा था इसलिए कह दिया। चलो ठीक, तुम कह रही हो तो मान लेती हूँ। फरी, तुमने दवाई नहीं खाई ना? अब चलो आओ, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। हाँ, हम आते हैं। फरजाना बहन, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया, कहीं आपकी? ऐसी कोई बात नहीं है, असल में मुझे वक्त नहीं मिला आपकी तरफ आने का। हमें कोई एतराज नहीं है। लो, इतनी खुशी की बात है और कह रही हो वक्त नहीं मिला आने का। अरे भाई, ऐसे कामों के लिए तो वक्त निकाला जाता है। वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, असल में हम लड़की वाले ना अपने मुंह से बोलते तो कुछ मुनासिब नहीं लगता। मैं तो आपके आने का इंतजार कर रही थी। लो, जब मैंने आपसे सवाल किया था तो जवाब देने में भला क्यों देर लगा दी? और जिस घर में बेरी होती है पत्थर तो आते हैं ना। असल में लड़की वाले हैं ना, सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है, वरना बाद में लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। अरे आप छोड़े लोगों को, हमें क्या लेना देना। बस आप ये बताएं, मैं बात पक्की समझू ना? हमारी तरफ से पक्की है। गुड़िया कहाँ है? बुलाओ उसे। तुम देखना, मैं उसे बहू नहीं अपनी बेटी बना के रखूंगी। गुड़िया, गुड़िया बेटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुग जुग जियो बेटा। मैंने आपकी आवाज सुन ली थी तो उसी वक्त चाय चढ़ाती थी। फिर तो तुम्हें मेरे आने का मकसद पता चल गया होगा ना? बेटा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? शर्मा गई। बहुत मुबारक हो फरजाना, अल्लाह बच्चों के नसीब अच्छे करे। कुछ कहना चाह रही हैं आप? कुछ भी नहीं। वो चेक का क्या मामला है? फरी की फैमिली एक्चुअली हैसियत में हमसे कम है। वही टिपिकल लोअर क्लास माइंडसेट कि जब पैसे वापस देने पड़ेंगे तो डबल करने पड़ेंगे। एक मिनट। जब चेक उन्हें दिया गया था तो वो चेक ले गई थी? जी, वो ले गई थी। लेकिन जब रिश्ता तय हो गया है तो उसके बाद चेक वापस कर दिया, ये बात समझ नहीं आई मुझे। एक्चुअली दानिश, वो रिश्ता हुआ ही नहीं। रिश्ता हुआ नहीं? एक मिनट। रिश्ता हुआ नहीं? मगर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? जवेरिया, मैं कुछ पूछ रहा हूं आपसे। इतनी बड़ी बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? ऐसा क्या रीजन था, ऐसी क्या बात थी कि आपको मुझसे झूठ बोलना पड़ा?
सुनना चाहेंगे आप? सुन पाएंगे आप? चलिए प्लीज, मुझे उलझाए मत, मुझे अपने सीधे साधे सवाल का सिर्फ जवाब चाहिए। मैं क्या उलझाऊंगी आप? मैं तो खुद उलझ कर रह गई। शवेरिया, आपकी इस सारी बात का मतलब क्या है? प्लीज। मतलब ये कि फरी कोई गैर नहीं, आपकी अपनी औलाद है। फरी, फरी, फरी बेटी, सारा, एक तरफ आप मुझसे कहती हैं कि फरी मेरी सौतेली बहन है और दूसरी तरफ भाई से कह रही हैं कि वो गलत समझ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि फरी मेरी बहन है और इनकी नहीं? रुक जाए मॉम, मेरे करीब मत आए। आप अभी डैड से क्या कह रही थी? बेटा मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस सिर्फ ये बोला कि आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं और इस बिस्तर को छोड़ दें। मॉम, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। For God's sake, प्लीज मुझे बताएं आप डैड से क्या कह रही थी? Repeat those words. सारा, बेटा मैं बता देता हूं। फरीद, फरी मेरी बेटी है। Why, Dad? Why? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? Why did you do this? Why, Dad? Why? Sara, just let me explain. I'll tell you all details. Enough! Just enough! मैं आपका एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। You both will never be able to explain this horrible mess. सारा मेरी बात सुन लो।
नहीं चाहती थी कि इस सच्चाई का किसी को पता चले, क्योंकि मैं जानती थी कि ये भयानक सच इस घर की बुनियादों को हिला देगा। मैं अपना आशियाना कैसे बचाऊं? आप बताएं मुझे कि मैं क्या करूं? अभी तो ये सिर्फ सारा को पता चला है, जब दानियाल को पता चलेगा तो क्या? आपने ऐसा डैड, क्यों? और ये बात सारी जिंदगी आप छुपाते चले आए कि फरी और उसकी वो बहनें हमारी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। सारा, सारा, सारा वाटर पे। सारा क्या हुआ है? सारा मुझे बताओ क्या बात है? सारा, क्या बताऊं भाई, मैं आपको क्या बताऊं? इतने सालों से हम एक धोखे की ज़िंदगी गुजार रहे थे। जिसे मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी, वो मेरी सौतेली बहन निकल आई। मॉम और डैड दोनों ने हमसे इतने सालों से ये बात छुपाई कि डैड शादीशुदा हैं और बेटियों के बाप हैं। नहीं भाई, मैं आपको ये सब कुछ कैसे बताऊं? सारा, देखो अगर तुमने नहीं बताया ना तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। भाई मैं आपको कैसे बताऊं कि जिस लड़की से आप मोहब्बत करते हैं वो आपकी। नहीं 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 नहीं, मैं भाई को ये सच नहीं बता सकती। वो ये सच सुनकर पूरी तरह टूट जाएंगे। प्लीज कुछ बोलो। लेकिन आज नहीं तो कल ये हकीकत उन्हें ज़रूर पता चल जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैंने उन्हें ये बात ना बताई तो वो मुझसे भी नाराज़ हो जाएं। और फिर भाई का भी सच जानने का पूरा हक है। लगता है तुम मुझे नहीं बताओ। मैं एक काम करता हूँ, मॉम को तुम उन्हें बता देना। रुके भाई, आप जानना चाहते थे ना कि मॉम उस दिन परवीन आंटी के घर से रिश्ता किए बगैर क्यों आ गई? हाँ, क्या हुआ था? मुझे उनके आने की वजह पता चल गई है। मुझे भी बताओ क्या बात थी? फरी और कोई नहीं बल्कि क्या? बोलो सारा, बल्कि क्या? बल्कि आपकी और मेरी सौतेली बहन है।
आपने सुना मैंने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं सुना। कुछ नहीं सुना मैंने। भाई मॉम, सारा को देखें कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, इसे समझाएं प्लीज। ये क्या मुझे समझाएंगे? मैंने खुद इन दोनों के मुंह से सच्चाई सुनी है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि सारा क्या बातें कर रही है। मॉम, सच सच बताएं, क्या ये बात सच है कि मैं और फरी? नहीं नहीं दानियाल, ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। ओह माय गॉड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ आप मुझसे कहती हैं कि फरी मेरी सौतेली बहन है और दूसरी तरफ भाई से कह रही हैं कि वो गलत समझ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि फरी मेरी बहन है और इनकी नहीं? मम्मा, आप खामोश क्यों हैं? जवाब दें। मैं जानता हूं कि ये खामोश क्यों है। मम्मा, कौन हूं मैं? किसका बेटा हूं? मेरा बाप कौन है? ये तुम क्या फजूल सवाल कर रहे हो? मैं ही तुम्हारा बाप हूं। तुम मेरी सौतेली बहन? नहीं भाई, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। शर्म तो आपको आनी चाहिए। आपकी वजह से परवीन आंटी का घर टूटा है। जस्ट शट अप सारा, शट अप। सलमान से ना मैंने गुड़िया का रिश्ता पक्का कर दिया है। अरे ये तो अच्छी बात है, गुड़िया तो राजी है ना? हाँ हाँ माशाल्लाह बहुत खुश है। मुझे कोई एतराज नहीं। तो फिर ठीक है, मैं अभी जाकर अम्मी को मनाती हूँ, मैं उन्हें राजी करूंगी। मुझे मेरी बेटियों के पास ले जा सकते हो?